नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं, जो पूरे देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, पश्चिम बंगाल। क्या ममता बनर्जी का किला अब डगमगा रहा है? ग्रहों की चाल बंगाल में किस बड़े बदलाव का संकेत दे रही है? इन सब सवालों के जवाब हम समझेंगे। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं प्रख्यात ज्योतिषी पीवीआर नरसिम्हा राव जी। पीवीआर सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि पीवीआर सर ने कई ऐसी भविष्यवाणियाँ की हैं पास्ट में जो सही साबित हुई हैं। पीवीआर सर, ममता बनर्जी की कुंडली इस समय क्या कह रही है? क्या उनके ऊपर आने वाला समय भारी है या वो फिर से किसी को चौंका देंगी? विशेष रूप से जो हमने हालिया विवाद देखे हैं, राजनीतिक प्रेशर के बीच उनका ग्राफ क्या सिग्नल दे रहा है? सर। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी की कुंडली को लेके ये कन्फ्यूजन है। किस साल में उनका बर्थ हुआ है, किस डेट पे उनका बर्थ हुआ है, थोड़ा-सा कंट्रोवर्सी है। क्लियरली ये पता नहीं है, मगर 2021 का जब स्टेट इलेक्शन रहा था, उसके पहले जो भी अवेलेबल थे, उन सब पे मैंने रिसर्च किया था। तब मेरे मेरे पास बहुत वक़्त था। जब मैं रिसर्च किया था, ये एक चार्ट ऐसा था, जो सबको एक्सप्लेन कर रहा था बहुत अच्छी तरह, और उस चार्ट को यूज़ करके मैंने प्रेडिक्ट भी किया था कि वो जीत जाएँगी, कंफर्टेबली जीत जाएँगी 2021 मई के स्टेट इलेक्शंस में। और तभी मैंने कहा था, और अभी जब मैं पीछे जाता हूँ और उस चार्ट को देखता हूँ, तो इट एड्स अप वेरी नाइसली। जो भी हुआ है उनके साथ, जब भी उनका राइज़ हुआ है, जब भी वो ट्रबल्स में फँसी थी, वो सब एक्सप्लेन होता है। और रिसेंटली आई टूक सम माइक्रो टेक्निक्स वेयर यू टेक लॉन्गिट्यूड कोरिलेशन, यू टेक जहाँ कुछ इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं, स्फुट हैं कुंडली में, वहाँ अगर जब कोई इम्पोर्टेंट ग्रह आता है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उनके साथ, वो भी हो रहा है। इसलिए शायद ये कुंडली एक्यूरेट है। अगर ये कुंडली जिस पे मैंने लॉक इन किया था 2021 में, ये एक्यूरेट है, तो तभी मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2021 में जीत जाएँगी, मगर ये उनका आखिरी टर्म होगा, फिर से नहीं जीत पाएँगी। मैंने ये भी कहा था कि उस टर्म के मिडल में भी, मध्य में ही वो वल्नरेबल हो जाएँगी। अगर भाजपा मेहनत करती है तो उन्हें हटा सकती है टर्म अंत होने से पहले, मगर ऐसा नहीं हुआ है, वो टर्म को कंप्लीट कर रही हैं। मगर आपकी ग्रह स्थिति को देख के, उनकी उनके वार्षिक कुंडलियों को, सोलर एज़ वेल एज़ लूनार वार्षिक कुंडलियों को देख के मुझे अ, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि वो जीत जाएँगी। वो ये उनके लिए बहुत ही वल्नरेबल समय है, और समय ऐसा है, ये लॉन्ग टर्म चेंज है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि ये एक इलेक्शन हार जाएँगी और आने वाले नेक्स्ट चुनाव में वो फिर से बहुमत जीत के फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी, ऐसा नहीं है। जो उनकी दशा चेंज हुई थी इस टर्म में, 2 या साढ़े 2 साल पहले जो चेंज हुआ था उनके लिए, वो लॉन्ग टर्म है। इसलिए मेरा बेस्ट असेसमेंट ये है कि वो अब मायावती जैसे बन जाएँगी। जैसे जयललिता जी एक इलेक्शन जीत के, एक इलेक्शन हार के, वैसा जयललिता जी के साथ हुआ था। मुझे नहीं लगता है कि ममता जी के साथ भी वैसा होगा। वो हार जाएँगी और अ फिर से ऊपर नहीं आ पाएँगी। मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद भाजपा ऐसा चाल चलाएगा कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो बढ़ जाएगा, वो टुकड़े बन जाएँगे उसके, और कुछ टीएमसी के लीडर्स दूसरे पार्टियों में जा शामिल होंगे, कुछ भाजपा में आएँगे, कुछ कांग्रेस में आएँगे। मगर मुझे लगता है कि और शायद उनके ही कुछ ख़ास लोग उनके खिलाफ हो जा सकते हैं। मेरा बेस्ट असेसमेंट ये है कि उनके उनके राजनैतिक प्रोफेशन जो है, उसका ये दी एंड है। और आने वाले पहले एक एफर्ट रहेगा, मीडिया जो है, विपक्ष जो है, वो उनको लायनाइज़ करने का। वो एक शेरनी जैसे लड़ी थी उन्होंने, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, फिर से आएँगी। ये सब नैरेटिव को फैलाने की कोशिश करेंगे।
मगर मेरा असेसमेंट ये है कि आने वाले 2 सालों में टीएमसी को कैनिबलाइज़ करेंगे, जो भी वहाँ के मेन नेता हैं, वो भाजपा में और एक पार्टी में जाएँगे और जॉइन करेंगे और शायद एक नया पार्टी आएगा, जिसमें ममता जी का कोई हाथ नहीं होगा और कोई लीडर भाजपा का अल्टरनेटिव एक नया पार्टी खड़ा करेगा आने वाले सालों में। मगर माय असेसमेंट इज़ ममता जी का ये दी एंड है और एक बात, अपार्ट फ्रॉम ममता जी की कुंडली को देखा था, मगर क्योंकि थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी है वहाँ बर्थ डेट को लेके, मैंने एक और चीज़ देखा था, उनकी जब उन 2021 मई में जब उनने प्रमाण स्वीकार किया था, तब तब वो कुंडली वो एक्यूरेटली अवेलेबल है। जिस समय पे उन्होंने वो टेकिंग किया था, स्वेरिंग इन हुई थी, वो समय अवेलेबल है। इसलिए उस कुंडली को देख के हमें पता चल सकता है कि 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, क्या फिर से वापस आएँगी या वो मिट जाएँगी। और उस कुंडली में लग्नेश अष्टम में है, व्यय के साथ और सप्तम स्थान में शनि मंगल हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो कुंडली भी यही दिखाती है कि उनका उनका जो पावर था, वो अभी खत्म होने वाला है। इसलिए सारे फैक्ट और एक एक और बात, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता को राजधानी लेके हम एनुअल, मंथली, फोर्टनाइटली चार्ट बना सकते हैं, लूनार चार्ट्स। उनको देख के भी ऐसा लगता है कि वहाँ चेंज होने वाला है। जो भी अभी पावर में है, वो पावर में नहीं रहेगा। इसलिए सारे फैक्टर्स को मिला के मुझे शायद 90% 90 टू 95% कॉन्फिडेंस है कि ममता जी हारने वाली है। बहुत बहुत भारी नुकसान होगी उनके लिए और इसके बाद वो मिट जाने वाली है। आने वाले 2-3 सालों में उनको खत्म किया जाएगा भाजपा की ओर से। एंड सर, आपने जैसे बताया कि उनका जो राजयोग है वो अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन हो गया है बंगाल की कुछ साल बंगाल पहले। की जी, बंगाल की जो कुंडली है हाँ, उसमें राहु और शनि का कुछ ऐसा जोग बन रहा है जो यू नो ये बता रहा है कि कोई नया चेहरा आ रहा है, कोई हाँ, नया बिल्कुल। राजा आ रहा है। नया नया पालक आने वाला है, ऐसा उनके फोर्टनाइट चार्ट, पक्ष चक्र को और मासिक चक्र को और वार्षिक चक्र को देख के ऐसा लगता है कि वहाँ बदलाव आने वाला है। जो भी पावर में है, उसमें कुछ बदलाव आने वाला है और माहौल बदलने वाला है और ऐसा भी लगता है कि बंगाल में कुछ प्रगति होगा आने वाले सालों में। और एक बात है, अगर हम भारत की कुंडली को देखेंगे, फॉरगेट अबाउट वेस्ट बंगाल, भूल जी, जाइए, ममता जी को भूल जाइए, भारत की कुंडली देखते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल में जो चुनाव ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के भाग्य के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में भारत के खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे जाएँगे। अभी हो रहे हैं और होते जाएँगे, ये काबू रहेगा। जो भी भारत के दोस्त हैं, जो भी भारत के फ्रेनेमीज़ हैं, जो दोस्त और शत्रु भी हैं, जैसे अमेरिका, वो भारत के साथ कोऑपरेट करते रहेंगे इकोनॉमी में, ट्रेड में, मिलिट्री, इन सारी चीज़ों में भारत के साथ कोऑपरेट करेंगे। मगर भारत को पीछे से छुरी भोंकने भी की कोशिश भी जारी रखेंगे, क्योंकि अगर एक ऐसा नेता आएगा भारत में जो उनके साथ और कोऑपरेट करेगा, जो भारत के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, ये उनके लिए अच्छी बात है। इसलिए अमेरिका का जो डीप स्टेट है, चाइना का जो डीप स्टेट है, वो भारत के खिलाफ बहुत षड्यंत्र आने वाले 2-3 सालों में भी रचने वाले हैं, क्योंकि भारत आगे बढ़ता जाएगा। जब एक देश आगे बढ़ता जाता है, तब उनके दोस्त और शत्रु भी उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते हैं और उसके लिए जो यूपी और नेपाल का बॉर्डर था और कश्मीर का ये बॉर्डर था, ये सब वीक पॉइंट्स थे पिछले सालों में, मगर वो सब अब मजबूत बन रहे हैं। वहाँ से करने से ज़्यादा बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहाँ से कर सकते हैं। इसलिए बंगाल बंगाल को अपना बेस बना के भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, मगर भारत की कुंडली को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयत्न जो है वो जारी रहेंगे, मगर बिल्कुल नाकाम रहेंगे। इसलिए वो फैक्टर भी इसी दिशा में सूचना करता है कि ममता जी हारने वाली हैं और एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आने वाला है पश्चिम बंगाल में।
आपने सर बहुत बड़ी बात की है, और ज्योतिष के रूप में आप चूंकि सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो बंगाल की सुरक्षा स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या भारी ताकतों या घुसपैठ जैसे जो मुद्दे हैं, उन पे आपके ग्रहों की कोई गणना है जो आने वाले समय में एक बड़ा संकट या उसका समाधान दिखाती हो? मुझे समाधान दिखाती है। मुझे ये दिखता है कि भारत के खिलाफ कुछ संकट पैदा करने की कोशिशें जारी रहेंगी आने वाले सालों में, और पश्चिम बंगाल एक बेस रह सकता था, मगर ऐसा नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल की कुंडलियों को देख के मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये होने वाला है, ये कामयाब रहेंगे उस कोशिश में। पश्चिम बंगाल जैसे उत्तर प्रदेश और कश्मीर मजबूत बन गए हैं पिछले कुछ सालों में, उसी तरह आने वाले 2-3 सालों में पश्चिम बंगाल मजबूत बनते हुए भारत के लिए, राष्ट्रवादी भारत के लिए, राष्ट्रवादी ताकतों के लिए, भारत में जो राष्ट्रवादी शक्तियाँ हैं, उनके लिए एक मजबूत बेस बनते हुए दिखता है मुझे पश्चिम बंगाल। सो इसलिए भी मुझे लगता है कि ममता जी जीत जाती हैं तो ये नामुमकिन है। इसलिए ये भी इसी दिशा में सूचना देता है कि वो हार जाएँगी। एंड हमने बंगाल की बात की, हमने बात की ममता दीदी की, लेकिन बंगाल के जो आम लोग हैं, हाँ। उनके लिए समय कैसा रहेगा? वहां पे शांति, मतलब आपने भी देखा है कई सालों से जब भी वहां चुनाव होते हैं तो इतनी मार काट होती है, लेकिन लकीली इस बार जो है बड़े शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। तो हाँ। आपकी ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? शांति और स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में? लॉन्ग टर्म में उम्मीद की जा सकती है, मगर शॉर्ट टर्म में आने वाले महीने में, आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ अशांति की संभावना है पश्चिम बंगाल में। इसीलिए मैंने ये पिछले भी कहा था कि चुनाव के पहले भी कुछ अशांति की सूचनाएँ हैं, मगर भारत के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, होम मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया है वहाँ पे, और इसी तरह करना चाहिए और 1 महीने तक, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मंडेन चार्ट्स को देख के मुझे लगता है कि कुछ अशांति की ओर कुछ एफर्ट्स रह सकते हैं, प्रयत्न रह सकता है। इसलिए और ये भी मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में, पर्टिकुलरली आने वाले 6 महीनों में कुछ वहाँ वायलेंस, टेररिज्म नहीं मगर वायलेंस, कुछ दंगे ये हो सकते हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश रह सकती है। मगर ऑल फैक्टर्स को कंसीडर करके मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो वो आयरन हैंड से डील करेगा, और जो भी ये दंगे करने जा रहे हैं और जो भी दंगे करने की सिर्फ सोच रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाएगा, और बहुत सारे लोग जेल में रहेंगे, बहुत सारे लोगों के खिलाफ कुछ मुकदमे शुरू होंगे। बेसिकली जैसे जब योगी जी उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार बना था, जैसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के के खिलाफ बर्ताव किया गया था, उसी तरह पश्चिम बंगाल में आने वाले पर्टिकुलरली 6 महीने मगर 1-2 साल तक उसी तरह का बर्ताव मुझे दिखता है पश्चिम बंगाल में। की बातों से लग रहा है कि ममता बनर्जी, जिनकी राशि और ग्रहों ने उनको सत्ता के शीर्ष पर रखा है, अब उनके सितारे गर्दिश में। लेकिन प्रिया सर, हमने देखा पिछले दिनों उनके साथ एक आईपैक वाला जो उन्होंने कांड किया, जिस तरीके से वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करती हैं, एंड वो केस अभी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। और इसी बीच मतलब कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, अगर हम चुनाव को देखें तो उसके दौरान भी जजेस को होस्टेज करना, ये मामला भी अभी पेंडेंसी में है। तो क्या आपको लगता है कि ममता दीदी, जैसा कि आपने जेल जाने की बात की है, तो उस लिस्ट में ममता दीदी का भी नाम हो सकता है? ये बिल्कुल मुमकिन है। उनका 1 या 2 साल पहले उनकी चरदशा चेंज हो गई है। वो मीन दशा से कुंभ दशा शुरू हो गई है, और दशा प्रवेश चक्र में लग्नेश व्यय स्थान में है, और व्यय स्थान में 2 ग्रह हैं, और व्यय स्थान लॉसेस को दिखाता है, व्यय को दिखाता है, मगर ये इम्प्रिज़नमेंट को भी दिखा सकता है। इसलिए ये मुमकिन है कि वो जेल जा सकती हैं
आने वाले 2-3 सालों में। ये बिल्कुल मुमकिन है। आपने पीवीआर सर कहा कि पार्टी उनकी स्प्लिट हो सकती है, हाँ। और कभी-कभी हम ये बातें सुनते भी हैं कि अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के बीच में फ्रिक्शन है। हाँ। तो आपको लगता है कि पार्टी का एक धड़ा ममता दीदी का होगा, एक धड़ा अभिषेक बनर्जी का होगा? क्या ज्योतिषी गणना आपकी कहती है? मेरी गणना ये है कि ये सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं बँटा जाएगा, मगर बहुत सारे टुकड़े बन जाएँगे टीएमसी के। एक बार शायद नहीं होगा, पहले 2 हिस्से होंगे, बाद में और बँट जाएँगे। मगर अंत में जो भी टीएमसी का अभी न्यूक्लियस है, जो भी केंद्र है, वो सब बिगड़ने वाला है, टूटने वाला है। और डिफरेंट लीडर्स, अलग-अलग नेता ये अलग-अलग पार्टियों में जाएँगे। कोई कम्युनिस्ट पार्टी में जा सकता है, कोई कांग्रेस में मिलके कांग्रेस को फिर से पश्चिम बंगाल में मजबूत बनाने की कोशिश कर सकता है, कोई भाजपा में जा सकता है। और ये भी मुमकिन है कि कुछ नया पार्टी आएगा। जो भी टीएमसी के पिछले वाले नेता हैं, वो सब मिलके एक नया पार्टी खड़ा करेंगे। और अभिषेक बनर्जी की बात मैं नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं ममता बनर्जी तो खेल खत्म उनके लिए, खेल खत्म। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप कि ममता दीदी का खेला जो है खत्म होने वाला है। लेकिन वहाँ अब से अगर कुछ साल पहले ममता के 15 साल से पीछे जाकर के देखें, तो हाँ। वहाँ पे लेफ्टिस्ट की सरकार रही, वहाँ पे कम्युनिस्ट का बोलबाला था। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लेफ्टिस्ट फिर से मजबूत बन जाएँगे। शायद थोड़ा-सा मजबूत बन सकते हैं, मगर पुराने ज़माने में जैसे पश्चिम बंगाल में उनका हवा हुआ करता था, उस तरह क की परिस्थिति फिर से कभी नहीं आएगी। वो बिल्कुल नामुमकिन है। मगर अभी मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन बड़ा नेता होगा, कौन पार्टी आएगा, मगर एक्सट्रीम लेफ्ट नहीं, मगर एक सेंट्रिस्ट पार्टी, नया पार्टी आ सकता है। ये कांग्रेस एक बड़ा पावर बनने की कोशिश कर सकता है, मगर कांग्रेस की कुंडली में मुझे उतना उतना पावर नहीं दिखता है। इसलिए शायद और एक नया सेंट्रिस्ट पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आके कुछ साल अपना हवा चलाया था, उसी तरह कुछ नया एंटिटी आ सकता है। नए पक्ष का जन्म हो सकता है पश्चिम बंगाल में आने वाले 2-3 साल, जब भी एक वैक्यूम रहता है। अभी तो इस चुनाव में भाजपा जीत जाएगा, मगर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कुछ अच्छा परफॉर्मेंस होगा। कांग्रेस तो बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो, मगर टीएमसी का परफॉर्मेंस रीज़नेबल रहेगा। ये भारी जीत होगी भाजपा के लिए, मगर उनका परफॉर्मेंस डिसेंट है। उस तरह की सिचुएशन में नॉर्मली वो पार्टी कंटिन्यू करेगा, मगर फोर्सेस ऐसे हैं कि वो पार्टी टुकड़ों में बँटने वाला है। सो उसके बाद एक नए पार्टी की ज़रूरत है, और वो शायद एक सेंट्रिस्ट पार्टी बनेगा, कांग्रेस जैसा, आम आदमी पार्टी जैसा बनेगा, और एक अपॉर्चुनिस्टिक अवकाशवादी पार्टी बनेगा। और जो उनको लीड करेगा मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मगर वो ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं होंगी, या और कोई नेता होगा, और ममता बनर्जी का तो खेल खत्म। पीवीआर सर देखिए, अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी हैं, कुछ ही घंटे बचे हैं, हाँ। सारी स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अब इतना आपकी बातों से तय हो रहा है कि बंगाल को एक नया राजा मिलने वाला है, लेकिन लोगों के मन में फिर एक सवाल है कि राजा वो राजा क्या बंगाल से ही होगा, या फिर जैसा कि लास्ट मोमेंट तक किसी को ये पता नहीं होता कि मोदी जी और अमित शाह जी क्या करने वाले हैं, कौन होगा। तो वो चेहरा मतलब सबसे बड़ा जो सवाल है कि वो बंगाल का चेहरा होगा या फिर कोई दूसरा चेहरा होगा। वो बात मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे उस पे कोई जो कोई फैक्टर्स नहीं है ज्योतिष में, जो उसका उस पे दर्पण लगा सकता है। मगर शायद बंगाल के मुंडियन चार्ट्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बंगाल से जुड़ा ही होगा, मगर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं। और अब चूंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं और प्लस जो स्थितियां भी दिखा रही हैं, तो उसमें बहुत कुछ चीजें जो है इस समय फेवरेबल लग रही हैं, जो हमारी सरकार है मोदी जी की, उनके हक में। तो आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स
सरकार जब बनेगी एनडीए की, तो इनके साथ वो प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत साफ जाएगा, स्मूथली होगा ये सब। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट कैबिनेट पोस्ट जो होंगे, वो बहुत ही काबिल लोगों को दी जाएगी। सारे नहीं, मगर कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ मुख्य भूमिकाएँ काबिल कैंडिडेट से निभाई जाएँगी और इससे लोगों का कॉन्फिडेंस जो है भाजपा पे वो बढ़ेगा आने वाले सालों में और वो लोग अच्छा काम भी करेंगे। जैसे हम अगर सेंट्रल सरकार को लेंगे तो जैसे हमारा हमारा जयशंकर जी हैं, जैसे राजनाथ सिंह जी हैं, उसी तरह कुछ रियली कॉम्पिटेंट लीडर्स को चुनेंगे और अच्छे इम्पोर्टेंट ख़ास कैबिनेट पोस्ट उनको देंगे। जो भी मुख्यमंत्री है कुछ अच्छे लोग उनके अराउंड उनको सराउंड करके कुछ अच्छे लोग होंगे, इसलिए सरकार अच्छा काम करेगा। भाजपा का फ़ोकस रहेगा आने वाले 2-3 सालों में कि जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं पश्चिम बंगाल में, उन्हें ख़त्म किया जाए। उनका जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, उसे मिटा जाए और कुछ अच्छा गवर्नेंस दे उनको। जैसे जैसे गुजरात में हुआ था मोदी जी के आने के बाद, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था योगी जी के आने बाद, उसी तरह अच्छा गवर्नेंस दो और किसी सरकार में आप अच्छे ले सारे पोस्ट अच्छे लीडर्स को नहीं दे सकते हैं, मगर कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट अच्छे लीडर्स को मिलते हैं तो कुछ अच्छा होगा और वो पीआर भी अच्छा करेंगे लोगों के साथ और लोगों के मन में ये इम्प्रेशन रहेगा कि पश्चिम बंगाल अब आगे बढ़ रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल उनका उनका पिछले ज़माने में जो उनका हवा था, जो उनका ग्लोरी था, पश्चिम बंगाल भारत में जो सिविलाइज़ेशन था, जो धार्मिक सिविलाइज़ेशन था, उसका वो सेंटर था, वो केंद्र बिंदु था। रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी वहाँ से थे, परमहंस योगानंद जी वहाँ वहाँ से थे, अरबिंदो जी वहाँ से थे। बहुत अगर आप फ्रीडम फाइटर्स को लेंगे, स्वातंत्र्य समर वीरों को या अगर आप आध्यात्मिक लीडर्स को लेंगे, पश्चिम बंगाल एक बहुत उनका उनका चरित्र बहुत ही गहरा है और बहुत ही इम्प्रेसिव है। मगर पिछले कुछ दशाब्दों में वहाँ कोई मटेरियल प्रोग्रेस नहीं है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं है। धर्म नहीं है और मटेरियल सक्सेस भी नहीं है और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल चैलेंजिंग रहेंगे क्योंकि बहुत गंदगी को साफ करना है, मगर आने वाले 10 सालों में मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल फिर से वो ग्लोरी को रिक्लेम करने में कामयाब रहेगा। बहुत अच्छी बात आपने की है पीवीआर सर। और देखिए, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई ग्रह होते हैं, है ना। हाँ, तो ममता दीदी तो 15 साल तक उन्होंने शासन करा और इन द मेन टाइम उनके सेंटर के साथ रिलेशनशिप भी बड़ी अच्छी रही। लेकिन ऑल ऑफ सडन वो कौन से ग्रह थे जिनसे ममता दीदी की कहते हैं ना कि बुद्धि फिर जानी। ये उनका लाइक जैसे मैंने कहा था उनकी दशा चेंज हुई है, राजकुंडली में दशा चेंज हुई है और दशांश कुंडली जो करियर को दिखाता है उसमें भी दशा चेंज हुई है। ये सब 2023, 2024 के समय पे हुआ था। सो तब तक उनकी दशाएँ दो जो थी राशि में और दशांश में वो बहुत अच्छे थे और वो अच्छा वक़्त था उनके लिए। कुछ काबिलियत के साथ उन्होंने काम किया था वो तब मगर 2022 और 2023 से शुरू होके उनका उनका डाउनफॉल शुरू हुआ था। जब वो दशाओं का चेंज हुआ था, तब से वो बुरे डिसीज़न्स लेने लगे और जो भी बुरा पिछली दशाओं में किया था, वो बाहर नहीं आया ग्रह स्थिति की वजह से, दशाओं की वजह से, वो अब बाहर आने लगा। इसलिए पिछले 3 साल उनके लिए बहुत बुरे हैं। अब आ गया है वक़्त गिरने का और गिर के रहने का। इस समय जियोपॉलिटिकली अगर देखें तो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन हम उनको टच नहीं करेंगे। फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन पर कोई संकट तो नहीं है, ये कई बार कमेंट्स में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नजरें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे लगी हुई हैं। मुझे बिल्कुल कोई खतरा नहीं दिखाई देता है उनके लिए। कुछ कुछ स्वयं कृतापराध हो सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे डिसीज़न्स
लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में लिए हुए डिसीजन शॉर्ट टर्म में बैकफायर होने वाले डिसीजंस ले सकते हैं इस वक्त में, और कुछ वो बैकफायर कर सकता है, इसलिए कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो सकता है लोगों के मनों में। मगर मेन थिंग इज सोशल मीडिया पे आप जो नैरेटिव देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, ये सब जैसे मैंने कहा है नरेंद्र मोदी जी को कमज़ोर बना के और कोई नेता को वहाँ बिठाने की साजिश है। ये सब उस साजिश का भाग है, और कुछ लोग जानते हुए उस साजिश में भाग लेते हैं और कुछ लोग अनजाने उस साजिश में भाग ले रहे हैं। मगर मुझे यकीन है कि जो भारत में मेजॉरिटी है, उनके मन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ऐसी भावना नहीं होगी, और नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ खतरा नहीं है, और फिजिकली स्पीकिंग उनके लिए कोई खतरा नहीं है। मगर कुछ कुछ रेपुटेशनल डैमेज जो है, मैंने पीछे भी कहा था कि इस जी साल के पहले हाफ में कुछ डेंजर है, और कुछ हमें कुछ नेगेटिव नेगेटिव पीआर उनके खिलाफ, कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते थे पिछले पिछले सालों में, वही उनके खिलाफ जा रहे हैं अभी। ये होता रहेगा, मगर इसका असर लोगों पे नहीं पड़ेगा, और बिल्कुल ये चुनाव जो हो रहे हैं कुछ राज्यों में, इस पे उसका असर नहीं पड़ेगा। और ये सब सोशल मीडिया का गेम है, मगर लोगों के मन पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। और सितंबर के बाद, एक्चुअली जून जुलाई के बाद उनका हवा बढ़ जाएगा, और पर्टिकुलरली सितंबर के बाद, उनके बर्थडे के बाद जो आने वाला साल है, ये उनके लिए बहुत खास है। पिछला पिछला साल, पिछले सितंबर से इस सितंबर तक का जो साल है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, कुछ रेपुटेशनल डैमेज हो सकता है, और होते हम देख रहे हैं। मगर आने वाले साल में तो ये सब बेसिकली पीछे पीछे छोड़ के वो आगे चले जाएंगे, और उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सही कहा आपने। और देखिए जल्दी ही बंगाल को नया राजा मिलने वाला है। जो आपने संकेत दिए हैं वो बिल्कुल बदलाव की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। पीवीआर सर, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।